Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में एक डुप्लेक्स हाउस प्लान विथ कार पार्किंग प्लान किया गया है, जिसको वास्तु के हिसाब से प्लान किया गया है। इस बिल्डिंग को ग्राउंड फ्लोर रेंट पर्पस और फर्स्ट फ्लोर सेल्फ यूज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसलिए इस बिल्डिंग में रेंट पर्पस एक अलग सा डोर और ओनर के लिए एक सेपरेट एंट्रेंस प्रोवाइड किया गया है। बिल्डिंग में एक पार्किंग भी यूज़ किया गया है, जिससे एक अलग सा एंट्रेंस अंदर की तरफ प्रोवाइड किया गया है। बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर में 2 बेडरूम, हॉल, किचन, डाइनिंग एरिया और फर्स्ट फ्लोर में 3 बेडरूम, एक किचन, हॉल, एक अटैच बाथरूम, एक कॉमन बाथरूम प्लान किया गया है। 2 बेडरूम के साथ 2 अटैच्ड बैल्कनी है और एक बेडरूम के साथ एक अटैच टॉयलेट भी प्लान किया गया है। ये इस बिल्डिंग की एक्सटर्नल व्यू है। वो वीडियो में आगे चल के इस बिल्डिंग का एक्सटर्नल व्यू की और एक कलर ऑप्शन, बिल्डिंग की हाइट डिटेल्स, बिल्डिंग की प्लान की डिटेल और अंदर की तरफ से भी बिल्डिंग का 3D व्यू आपके साथ शेयर करेंगे। सो इस वीडियो को स्किप मत करके पूरा देखिए। अब चलते हैं इस बिल्डिंग की प्लान की तरफ। इस बिल्डिंग में नॉर्थ की डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, उसके हिसाब से ये एज पर वास्तु डिज़ाइन किया गया है। ये इस बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की प्लान है, जिस हिसाब से ये बिल्डिंग प्लान किया गया है कि ग्राउंड फ्लोर रेंट पर्पस और फर्स्ट फ्लोर ओनर यूज़ के हिसाब से प्लान किया गया है। इसलिए ग्राउंड फ्लोर में इस बिल्डिंग में 2 सेपरेट एंट्रेंस दिया गया है। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के लिए एक सेपरेट एंट्रेंस और ग्राउंड फ्लोर के लिए एक अलग से एंट्रेंस प्रोवाइड किया गया है। ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये रेंट के यूज़ के हिसाब से इस एरिया को यूज़ किया जाएगा और बाकी की कार पार्किंग और स्टेयरकेस से ये एंट्रेंस फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए यूज़ किया जाएगा। इस तरफ से और एक डोर प्रोवाइड किया गया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से कभी रूफ पे जाना हो तो ये डोर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस डोर को आप बंद भी रख सकते हैं। इस तरफ 12 फीट बाई 18 फीट 6 इंच का एक कार पार्किंग प्लान किया गया है। साइज़ के हिसाब से इस पार्किंग में आप एक स्टैंडर्ड साइज़ कार और एक बाइक दोनों एक साथ पार्क कर सकते हैं। कार पार्किंग से एक एंट्रेंस अलग से प्रोवाइड किया गया है। कभी भी अगर ऐसा हो कि कार पार्किंग में शटर बंद है और आपको गैरेज में जाना है, तो आप ये दरवाज़ा भी यूज़ कर सकते हैं। इस डोर की वजह से कोई भी छोटा मोटा काम के लिए अगर गैरेज जाना हो तो गैरेज का शटर ओपन करना नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं रेंट एरिया की प्लान की तरफ। इस तरफ से रेंट एरिया की एंट्रेंस है और एंट्रेंस पे इस तरफ 9 फीट बाई 4 फीट का एक बड़ा सा एंट्रेंस बरामदा प्रोवाइड किया गया है।
इस तरफ 18 फीट 9 इंच बाई 12 फीट 4 इंच का एक बड़ा सा ड्राइंग एरिया, जिसकी इस कोने को आप वॉश बेसिन के यूज़ के हिसाब से भी प्लान कर सकते हैं। इस तरफ 5 फीट बाई 5 फीट एक कॉमन बाथरूम प्रोवाइड किया गया है। ग्राउंड फ्लोर में 2 बेडरूम, इस तरफ 13 फीट बाई 12 फीट 4 इंच का एक बेडरूम और इस तरफ 13 फीट बाई 11 फीट का और एक बेडरूम प्लान किया गया है। इस तरफ किचन 9 फीट बाई 7 फीट 4 इंच का किचन और किचन के सामने 12 फीट 6 इंच बाई 7 फीट 9 इंच का एक एरिया, जिसको आप डाइनिंग के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरफ 11 फीट 10 इंच बाई 7 फीट 4 इंच का एक स्टेयरकेस और इसके आगे 3 फीट 5 इंच का एक पैसेज एरिया प्रोवाइड किया गया है। स्टेयर से ऊपर आके इस तरफ से फर्स्ट फ्लोर का एंट्रेंस है। फर्स्ट फ्लोर में 3 बेडरूम है। पहला ये 18 फीट बाई 12 फीट का एक बड़ा सा बेडरूम है। इस बेडरूम के साथ एक अटैच्ड बाथरूम जो कि 4 फीट बाई 5 फीट का है। इस तरफ एक वार्डरोब रखने के लिए जगह और इस बेडरूम के साथ ही 3 फीट 5 इंच वाइड का एक बालकनी भी प्लान किया गया है। इस तरफ 18 फीट 10 इंच बाई 12 फीट 4 इंच का एक बड़ा सा ड्राइंग एरिया और इस तरफ 5 फीट 5 इंच का एक कॉमन बाथरूम जो कि ड्राइंग एरिया से ही आप यूज़ कर सकते हैं और इस तरफ एक वॉश बेसिन एरिया भी प्रोवाइड किया गया है। फर्स्ट फ्लोर की इस तरफ 13 फीट बाई 12 फीट 4 इंच का एक बेडरूम और इस तरफ 13 फीट बाई 11 फीट का और एक बेडरूम प्लान किया गया है। इस बेडरूम से 3 फीट 8 इंच वाइड का एक बालकनी भी प्रोवाइड किया गया है। इस तरफ 9 फीट बाई 7 फीट 4 इंच का एक किचन और किचन के सामने 13 फीट बाई 7 फीट 9 इंच का एक डाइनिंग एरिया प्लान किया गया है। इसी डाइनिंग एरिया से 9 फीट बाई 7 फीट का एक स्टोर रूम और स्टोर रूम से भी बालकनी जाने के लिए एक दरवाज़ा प्रोवाइड किया गया है। बिल्डिंग के इस तरफ 3 फीट 5 इंच का एक कैंटिलीवर बालकनी प्लान किया गया है। इसके हिसाब से कार पार्किंग के सामने थोड़ा सा शेड एरिया मिल जाएगा और बिल्डिंग की इस तरफ सेप्टिक टैंक के लिए जगह छोड़ा गया है। बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर में 1422 स्क्वायर फीट और फर्स्ट फ्लोर में 1335 स्क्वायर फीट एरिया यूज़ किया गया है। फर्स्ट फ्लोर में कैंटिलीवर एरिया के लिए थोड़ा सा एरिया इंक्रीज़ हुआ है। ये इस बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर प्लान की अंदर की तरफ 3D का टॉप व्यू है। ये पूरा बिल्डिंग का ओवरऑल टॉप व्यू है। पार्किंग के इस तरफ से स्टेयरकेस और स्टेयरकेस से एक एंट्रेंस डोर और इस तरफ से और एक एंट्रेंस और सामने की तरफ एक बालकनी। अंदर की तरफ एक बेडरूम, एक किचन, किचन की उस तरफ और एक बेडरूम, इस तरफ एक ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया, एक कॉमन टॉयलेट और एक वॉश एरिया ग्राउंड फ्लोर में प्लान किया गया है। ये फर्स्ट फ्लोर की अंदर की तरफ का 3D व्यू है। स्टेयरकेस से ऊपर चल के इस तरफ से बिल्डिंग का एंट्रेंस से इस तरफ एक बेडरूम, इस बेडरूम के साथ ही एक अटैच्ड टॉयलेट, अटैच्ड बालकनी और एक वार्डरोब रखने की जगह प्रोवाइड किया गया है। एंट्रेंस के इस तरफ से एक ड्राइंग एरिया, इस तरफ एक कॉमन टॉयलेट, एक वॉश एरिया, इस तरफ एक बेडरूम, इस तरफ एक डाइनिंग एरिया और डाइनिंग एरिया के सामने ही एक किचन एरिया और इस तरफ और एक बेडरूम प्रोवाइड किया गया है। इस बेडरूम के साथ एक अटैच्ड बालकनी और इस स्टोर रूम के साथ भी इसी बालकनी अटैच्ड प्लान किया गया है। इस बिल्डिंग में इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल की थिकनेस 5 इंच है और जो कॉलम यूज़ किया गया है वो 10 इंच बाई 10 इंच साइज़ का है। ये इस बिल्डिंग की हाइट डिटेलिंग है। बिल्डिंग में GL और PL की हाइट 2 फीट, एक फ्लोर की हाइट 10 फीट और पैरापिट वॉल की हाइट 3 फीट। इस हिसाब से बिल्डिंग की हाइट 25 फीट प्लान किया गया है।
इस तरफ पार्किंग की फ्लोर की हाइट 6 इंच है और लिंटेल की हाइट फ्लोर से 6 फीट 6 इंच ऊपर है। विंडो की सील हाइट फ्लोर से 2 फीट 6 इंच है और फ्लोर से स्टेयर की रूफ 8 फीट 4 इंच है। स्टेयर रूफ को मिला के इस तरफ से बिल्डिंग की हाइट 30 फीट 4 इंच है। ये इस बिल्डिंग की और एक कलर ऑप्शन है। पहले वाला थोड़ा सा लाइट कलर ऑप्शन था और ये थोड़ा सा डार्क कलर ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। If you like my concept, please like the video and subscribe to my channel. Click the bell icon for more notification. Thank you.